नमस्कार, मैं हूं कृष्ण गोपाल, एमए बीएड हिंदी एंड ड्राइंग। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो काव्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में अपन ने देखा कि तुलसीदास जी का संपूर्ण परिचय और साथ ही जो उससे पूर्व जो ये लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो काव्यांश है उसके कठिन शब्दों के अर्थ जो मैंने पहले समझा दिए थे, ताकि इस व्याख्या करने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो प्यारे विद्यार्थी, जिस प्रकार से आपने उन कठिन शब्दों के अर्थ समझ लिए तो आप इसे व्याख्या करने में भी आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है हिंदी की बोर्ड के विद्यार्थी, उसमें अध्याय नंबर 2 तुलसीदास, इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद है। ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस, उसके बालकांड से अवतरित है, लिया गया लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसकी भाषा है वो अवधी भाषा है, जो आपकी लास्ट में विशेष में लिखने में काम में आएगी। आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है, और ये जो शैली है समाज शैली है तथा व्यंग्य में शैली है। और हम बात कर रहे हैं अब तुलसीदास जी की जो ये घटना रामचरितमानस के जो लक्ष्मण परशुराम संवाद जो यहाँ पाठ में आपके अवतरित है, उसमें जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, उसमें राम के द्वारा जो शिव का धनुष तोड़ा गया था, उससे परशुराम जी कुपित यानी क्रोधित होकर आते हैं। तो उस समय परशुराम जी का जो गुस्सा है वो शांत करने के लिए श्री राम है वो विनम्र निवेदन करते हैं और कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होय क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक जो करे सेविकाई हरि करनी करे लड़ाई, सुनो राम जी शिव धनु तोरा शस्त्र बाहु सुम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नैते मारे जय सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरई अवमाने, बहु धनु तोरी लड़काई कबू न ऐसी रीस किनी गोसाई, यही धनु पर ममता की हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यानी परशुराम जी भृगुवंश की ध्वजा रूपी परशुराम जी। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, अरे धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि सारा संसार जानता है और तुम्हें ये पता नहीं है कि ये जो धनुष है वो भगवान शिव का धनुष है। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे, देखेंगे कि आपको संपूर्ण जो मैंने कठिन शब्द अर्थ है वो पहले करा दिए, जैसे भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, शंभु धनु यानी शिव का धनुष है, नाथ जो शब्द आया यहाँ परशुराम जी के लिए है, और राम कहते हैं परशुराम जी के। जब परशुराम जी कुपित क्रोधित होकर आते हैं भरी सभा में, शिव का धनुष टूटने पर वो आते हैं, तो उनका जो गुस्सा है उन्हें शांत करने के लिए जो राम है वो विनम्र निवेदन करते हैं कि हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा होय क्यों एक दास तुम्हारा, कि जो शंभु धनु शिव के धनुष को भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, होय क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही दास होगा। आप तो आए सो कहा कही किन मोही, आप तो आदेश कीजिए और मुझे बताइए। तो सुनी रिसाई बोली मुनि कोई, ये राम की बात को सुनकर परशुराम जी जो मुनि को ही यानी क्रोधित जो गुस्से में मुनि अर्थात परशुराम जी, क्रोधित परशुराम जी ये बात को सुनकर अधिक क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि सेवक जो करे सेविकाई अरि करनी करे लड़ाई, सेवक जो होता है वो सेवा का कार्य करता है, अरि यानी शत्रुता, करनी यानी कार्य, करे यानी करी करे लड़ाई, जो शत्रुता का कार्य करता है वो लड़ाई का कार्य करता है। अर्थात शिव का धनुष तोड़ना ये शत्रुता का कार्य है, और ये शत्रुता का कार्य करना लड़ाई का कार्य करने वाला है। अर्थात ये कौन सा सेवा का कार्य, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनिए राम जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, तोड़ा मतलब तोड़ा है, और सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो शस्त्र बाहु के सम्मान, सो रिपु मोरा, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा घोर शत्रु, शस्त्र बाहु के सम्मान ही वह मेरा शत्रु है जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। तो इसलिए बिलगाव यानी अलग हो जाए, बिहाई समाज आए, राजाओं की जो सभा से वो अपने आप को अलग कर ले, जो बड़ी सभाओं थी राजाओं की, क्योंकि शिव के धनुष को तोड़ने के लिए जो संवर हो रहा था उसमें राजाओं की सभा थी और उन समस्त राजा बैठे थे। तो
परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि सो बिलगाओ भी यही समाजा, इसलिए वो राजा अपने आप को अलग कर ले, न तो मारे जय सब राजा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो राजा अलग हो जाए, नहीं तो मेरे हाथों से सभी राजा मारे जाएंगे, न ते मारे जय सब राजा। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अब माने। इन बातों को पास में ही खड़े लक्ष्मण, जो अब लक्ष्मण जी है, वो इन बातों को सुनकर, सुनी मुनि यानी सुनकर, और मुनि यानी वचन, मुनि वचन यानी परशुराम जी के व्यंग्यपूर्ण जो तीखे कड़वे वचनों को, क्रोधित वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले परशु धरी और माने, और परशुराम जी का अनादर करने, अपमान यानी अपमान करना, निरादर करने लग गए थे। और निरादर करके लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, क्या बोलते हैं कि बहु धनुई तोरी लड़काई, कबू न असी रीस कीनी गोसाई। हमने तो बहुत ही धनुषियां तोड़ी, यानी तोड़ी है, लड़काई यानी बचपन में, हमने तो बचपन में बहुत सारी ऐसे धनुषियां तोड़ी है, और कबू न ऐसी रीस कीनी गोसाई, हमारे गुरु ने कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। तो यही धनु पर ममता के हेतु ऐसा, ये इसी धनुष पर आपकी इस प्रकार से विशेष ऐसी ममता है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हो। तो सुनी रिसाए गए भृगुकुल केतु, ये सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और भृगुकुल केतु, भृगुकुल यानी भृगु वंश के केतु ध्वजा, भृगु वंश की ध्वजा रूपी परशुराम जी, यहाँ भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए आया है। भृगुकुल केतु जो शब्द आया वो परशुराम जी के लिए आया है कि भृगु वंश की जो ध्वजा रूपी परशुराम जी है, ये लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण कटु वचनों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समाल। रे नृप बालक, अरे नृप बालक, राजकुमार, राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार, काल बस, तू काल के वशीभूत है, इसलिए तुम्हें अभी वो जो बोल रहा है उसका कोई पता नहीं है, तू क्या बोले जा रहा है। बोलत तो ही न संभाल, तुम्हें पता ही नहीं है तू क्या बोले जा रहा है, तू बोल कर संभाल कर बोल, क्योंकि तू काल के वशीभूत है, इसलिए हे राजा के पुत्र, तू काल के वशीभूत होकर जो बोला जा रहा है उसका तुझे पता नहीं है। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तुम्हें पता नहीं है कि ये सामान्य जो धनुषियां है उसकी तरह कोई धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी धनु भगवान शिव का धनुष प्रसिद्ध धनुष है। विदित सकल संसार, जो विदित यानी जानता है, सकल यानी समस्त, और संसार पूरा विश्व इसको जानता है, ये प्रसिद्ध है, शिव का धनुष है, और तू काल के वश में होने के कारण अभी तुझे पता नहीं क्या बोला जा रहा है। ये बात परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण शैली है। और पहले राम के द्वारा परशुराम जी के जो गुस्से को शांत करने के लिए, यहाँ विनम्र निवेदन करने के लिए राम आते हैं, और फिर बाद में परशुराम जी क्रोधित होते हैं, और उस क्रोधित वचन को सुनकर, क्रोध रूपी वचन को सुनकर लक्ष्मण यहाँ मुस्कुराकर परशुराम जी का अपमान करने लग जाते हैं, और उनका निरादर करते हैं अपनी बोली से कि हमने तो बचपन में से बहुत सारे धनुष तोड़े, इस विशेष आप इस धनुष के टूटने पर ऐसा क्या विशेष लगाव है जो इतना क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम जी और ज्यादा अधिक क्रोधित होने पर जो कहते हैं इस लक्ष्मण जी को कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समाल, अरे धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ पर ये व्यंग्यपूर्ण शैली है, और इसमें जो भाषा है वो अवधि भाषा है, तथा साथ ही आपको ये संवाद शैली भी है, इसमें दोनों के बीच में संवाद हुआ है। तो इस प्रकार से आपको मैं फिर से शब्द के अर्थ, कठिन जो शब्द है इसमें आए थे, जैसे शंभु धनुष, शिव का धनुष, नाथ जो शब्द है यहाँ परशुराम जी के लिए आया है, और राम कह रहे हैं कि हे नाथ अर्थात हे परशुराम जी, शंभु धनु यानी शिव का धनुष भंज निहारा ने तोड़ने वाला हो ही एक ही कहूं, एक दास तुम्हारा, आपका ही दास अर्थात सेवक होगा तुम्हारा ही, जो जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। और आयु कहा कहीं किन मोही, आप तो आयु से आदेश कीजिए और बताइए मुझे, मोही यानी मुझे बताइए। तो ये बात सुनकर, सुनी यानी सुनकर, रिसाई अत्यधिक क्रोध हो जाते हैं, बोले मुनि को ही, क्रोधित मुनि अर्थात यहाँ कौन है? मुनि को ही का मतलब है परशुराम जी। और परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं सेवक सो जो करे सेविकाई, सेवक तो वही होता है जो करे सेविकाई यानी सेवा का कार्य करता है। अरे अरे करनी करे लड़ाई, यहाँ पर जो शत्रुता का कार्य किया है
तो इसलिए लड़ाई का कार्य गया, शत्रुता का कार्य का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि जो शिव का धनुष तोड़ा है अर्थात मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, वो शत्रुता का कार्य है, शिव का धनुष तोड़ना, इसलिए वो यहाँ लड़ाई करने का कार्य है, कोई सेवा का कार्य नहीं है, ये परशुराम जी कहते हैं। तो सुनो राम जी शिव धनुष तोड़ा, सुनिए राम जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपुवारा, शस्त्र बाहु के सम्मान मेरा वो घोर शत्रु है जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। रिपु का मतलब यहाँ पर शत्रु है, ध्यान में रखना, रिपु का मतलब शत्रु और सम का मतलब सम्मान। सो बिलगाओ, बिलगाओ का मतलब यहाँ पर क्या है, बिलगाओ का मतलब है अलग होना, अलग होना, बिलगाओं का मतलब यहाँ पर है अलग होना। बिहाई समाजा, समस्त राजाओं की जो सभा है, जो समाज है, उससे वो राजा अपने आप को अलग कर ले। कौन सा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। नरते मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, श्री राम को कह रहे हैं। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, ये सुनकर मुनि वचन यानी मुनि वचन, मुनि के वचन का मतलब यहाँ परशुराम जी के वचनों को सुनकर, और लखन यानी लक्ष्मण, मुस्कुने यानी मुस्काने यानी मुस्कुराने लगे मन ही मन, और बोले परशु धरी अवमाने, अवमाने का मतलब यहाँ पर क्या है, अपमान करना यानी निरादर करते हुए बोले, किसका, परशुराम जी का। कौन, लक्ष्मण, यहाँ पर अपमान करते निरादर करते हुए बोले परशुराम जी का कि ये परशुराम जी बहु धनुई तोड़ी लड़काई, हमने तो बहुत सारी धनुषियां तोड़ी है। लड़काई, लड़काई का मतलब यहाँ क्या है, लड़काई का मतलब यहाँ बचपन में, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे, जब हम हमारे गुरु हमारे अभ्यास करवाते थे तो हमने बहुत सारी धनुषियां तोड़ दिए। तो कबो ने ऐसी रीस किनी गोसाई, गोसाई ना गुरु ने, यहाँ पर हमने कभी भी, हमारे गुरु ने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया जैसा आज आप कर रहे हैं। तो यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर विशेष ऐसी कौन सी ममता है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। सुनी रिसाए कह ब्रघुल केतु, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण कटु वचनों को सुनकर यहाँ पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। भृगुकुल केतु, ये शब्द जो मुख्य किसके लिए आया, परशुराम जी के लिए आया, ध्यान में रखना, ये शब्द परशुराम जी के लिए आया है। भृगु वंश की ध्वजा रूपी यहाँ पर परशुराम है। भृगु का मतलब कुल का मतलब यहाँ पर वंश, और केतु का मतलब है ध्वजा। तो भृगु वंश के कुल की ध्वजा अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं रे नृप बालक, यहाँ नृप बालक क्यों, क्योंकि राजा दशरथ के पुत्र है, तो राजकुमार, राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार कौन, लक्ष्मण, यहाँ पर लक्ष्मण है कि काल बस, तुम काल के वशीभूत हो, इसलिए बोलत तो इन्हें संभाल, तुम्हें अभी पता नहीं तुम क्या बोले जा रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु, ये कोई सामान्य धनु नहीं है, सामान्य धनु नहीं, त्रिपुरारी यानी भगवान शिव का धनुष है। किसका धनुष है, शिव का। विदित सकल संसार, विदित यानी जानता है, सकल यानी समस्त, पूरा संसार ये बात जानता है। तो आपको बता दें ये रचना हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जो संकलित क्षितिज में तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, कौन सी रचना है, रामचरितमानस, जो जन जन के कंठों का आधार बन गई, लोकप्रिय रचना है अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास जी की। इस रामचरितमानस का एक 7 कांडों में से एक कांड है बालकांड। कौन सा कांड है, बालकांड। और ये बालकांड से लिया गया शीर्षक है लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो एक अंश है इसका बालकांड का, और उसका ही जो ये चौपाई और ये दोहा, जिस प्रकार से यहाँ पर अपन देखेंगे 16 जो यहाँ मात्रा गिनती 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं, इसमें 16 और 16 जब मात्राएं की गणना होती है वहां पर ये जो आपकी चौपाई है 4 चरणों में, और इस प्रकार से, और ये जो है 13 मात्रा, इसमें 13 मात्रा इधर है, 11 इधर है, 13 इधर है, 11 है, 13 ये जो दोहा छंद है, ये छंद के एक प्रकार है जिसमें चौपाई छंद है और ये दोहा छंद है। तो अपन विशेष में भी लिखते हैं दोहाई और चौपाई और दोहा छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया। अवधी भाषा है और व्यंग्यात्मक तथा संवाद शैली का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो और भी किसी प्रकार की कोई जटिल समस्या हो आपकी किसी शब्द का अर्थ समझने में, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें।